डीएलएड सभी बैचों के चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई है, जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थियों की बैक लगी हुई है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। स्क्रूटनी का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, पुनः परीक्षा कब होगी, जो जिनकी बैक लगी है उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फिर से कब होगी, और ऐसे अभ्यर्थी आने वाले यूपी टेट 2020 के लिए पात्र होंगे या नहीं, और अगर सुपर टेट यानी कि कोई वैकेंसी आ जाती है तो उस कंडीशन में ये सभी अभ्यर्थी उसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे या नहीं। इसके अलावा आप लोग के तमाम प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि आरटीआई के माध्यम से कॉपी निकलवा करके फिर से उसका मूल्यांकन कराया जाए। तो देखिए दोस्तों, पीएनपी के द्वारा आपके कॉपियों के मूल्यांकन के लिए मतलब एक तरीके से फिर से कॉपी चेक करने का कोई भी प्रोसेस है ही नहीं। आप सिर्फ स्क्रूटनी के प्रोसेस के तहत अपने कॉपियों की रिकाउंटिंग करा सकते हैं। यानी अगर कोई काउंटिंग में मिस्टेक हुई है तो वो पीएनपी आपको सुविधा देती है कि स्क्रूटनी का आप आवेदन करें और उसके तहत जो गलतियाँ हुई होंगी, काउंटिंग मिस्टेक हुई होगी, उसको वो सही कर सकती है। अब स्क्रूटनी का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, तो लगभग हफ्ते से 10 दिन के बाद रिजल्ट घोषित होने के बाद पीएनपी के द्वारा स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। तो उम्मीदें हैं कि 10 दिन के अंदर पीएनपी के द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर के स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। अब आप लोग के तमाम प्रश्न आ रहे थे कि मेरा 1 नंबर 2 नंबर से बैक लगा हुआ है तो क्या स्क्रूटनी में नंबर बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रूटनी का जो रिजल्ट होता है बहुत ही मुश्किल से 9 से 10% अभ्यर्थी उसमें सफल हो पाते हैं। तो स्क्रूटनी के भरोसे आप ना बैठें, पैरेलली आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि स्क्रूटनी में किसी के 5-6 नंबर भी बढ़ सकते हैं अगर उनकी काउंटिंग मिस्टेक हुई होगी, और आपके 1 नंबर भी नहीं बढ़ सकते अगर आपकी काउंटिंग मिस्टेक नहीं हुई होगी। तो स्क्रूटनी के भरोसे आप पूरी तरीके से नहीं बैठ सकते। अब अगर स्क्रूटनी के तहत आप पास नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में आपको फिर से कब मौका मिलेगा चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर को क्लियर करने के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, पीएनपी का लगातार ये प्रयास रहता है कि जो इसके पीछे बैचेज आ रहे हैं, जैसे कि डीएलएड 2019 बैच, उनकी जब चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसी समय आप सभी के बैक पेपर का भी आयोजन पीएनपी करना चाहेगा। और अगर चतुर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षण समाप्त होने की बात की जाए डीएलएड 2019 बैच की, तो 6 अगस्त 2021 में समाप्त हो रहा है। उसके बाद पीएनपी स्वतंत्र होगा कभी भी उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराने के संदर्भ में। लेकिन जिस प्रकार से पहले पंचायत चुनाव और अब कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा भी अभी उनकी असमंजस की स्थिति में है कि कब तक उनके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी। उसके बाद से 2 से 3 महीने पीएनपी तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा करने में ले लेगा और उसके बाद कहीं जाकर के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन पीएनपी के द्वारा किया जाएगा। तो अभी से एक लंबा वक्त है जब आपको मौका मिल सकता है चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में। लेकिन अगर आप लोग इसके लिए प्रयास करें तो आपको तुरंत भी मौका मिल सकता है, क्योंकि जब डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो रही होगी तो उस कंडीशन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके तृतीय सेमेस्टर में बैक होगा उनको तो मौका मिल जाएगा, लेकिन जिनका प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में बैक होगा, अगर आप लोग पीएनपी पर दबाव बनाइए और उनको लगातार ज्ञापन दीजिए कि आप सभी आने वाली शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही आपके बैक पेपर चतुर्थ सेमेस्टर और सभी सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी पात्र हों आने वाली शिक्षक भर्ती में कम से कम वो तो शामिल जरूर हो पाए। यहाँ पर मैं बता दूं कि फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में है। तो आप लोग एक स्ट्रेंथ में काम करिए और पीएनपी एससीईआरटी शासन पर लगातार दबाव बनाइए कि आप लोग के बैक पेपर का आयोजन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि अगर कोई शिक्षक भर्ती आती है तो आप लोग उससे बाहर ना हो जाए। कुछ लोगों की ये भी समस्याएं आ रही थी कि उनका चतुर्थ सेमेस्टर में कहीं भी बैक नहीं है तो भी उनके रिजल्ट पर फेल शो कर रहा है। देखिए, चतुर्थ सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं होगी, लेकिन उसके पहले के जो सेमेस्टर्स हैं, प्रथम से लेकर के तृतीय सेमेस्टर तक, अगर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक बचा हुआ है तो आपके ओवरऑल में वो फेल ही शो करेगा। आप लोग के बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि उनके रिजल्ट पर यूएफएम लिखा हुआ है या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे बीएलके यानी कि ब्लैंक या फिर सीएम कॉपी मिसिंग टाइप की मिस्टेक्स हैं। तो इन सभी मिस्टेक्स में आपके हैंड से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। पीएनपी जैसे कॉपी मिसिंग वाली प्रॉब्लम है तो पीएनपी इसके लिए अलग से सभी डाइट्स को दिशा निर्देश जारी करती है कि जो भी कॉपी मिसिंग है उसको फिर से सर्च किया जाए, यानी ढूंढने का प्रयास किया जाए और फिर से उनके नंबर जो हैं वो पीएनपी को सेंड किया जाए और फिर उनके रिजल्ट को अपडेट किया जाता है। और यूएफएम वाला जो मामला है
उसमें भी अनुचित साधनों का प्रयोग करने की वजह से उनके रिजल्ट को रोका गया है। तो वो पीएनपी पर पूरा डिपेंड करता है कि वो इन सभी मामलों को किस प्रकार से ट्रीट करती है और कितना जल्दी इसको निपटा पाती है। आप सभी अगर दबाव बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी पीएनपी इन सभी मामलों को निपटा सकती है। और बहुत से अभ्यर्थियों के रिजल्ट इस वजह से फेल शो कर रहे हैं क्योंकि उनके कॉलेज के द्वारा इंटरनल मार्क्स सेंड नहीं किया गया है। हालांकि पीएनपी ने 3 बार वेबसाइट को ओपन किया था इंटरनल मार्क्स भेजे जाने के क्रम में। अगर आपके कॉलेज के द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है तो ये पूरी जिम्मेदारी आपके कॉलेज की है। आप सभी अपने कॉलेज पर इसके लिए दबाव बनाइए कि आपने समय रहते हमारे मार्क्स को पीएनपी को क्यों नहीं अवेलेबल कराया। तो सारी गलती आपके निजी डीएलएड संस्थान या फिर आपके संबंधित डाइट की है कि समय से उन्होंने पीएनपी को नंबर अवेलेबल नहीं कराया, जिसकी वजह से आपका इंटरनल मार्क्स नहीं चढ़ पाने की वजह से आपका फेल शो कर रहा होगा। और अगर इंटरनल मार्क्स की वजह से आपका फेल शो कर रहा है तो पीएनपी के द्वारा जब चतुर्थ सेमेस्टर के लिए फिर से बाद में कभी भविष्य में जाकर के वेबसाइट ओपन किया जाएगा मार्क्स भेजे जाने के क्रम में, उस समय आपका कॉलेज फिर से मार्क्स भेजेगा, तब आपका रिजल्ट जाकर के अपडेट हो पाएगा। अब आप लोग के कुछ विचलित करने वाले कमेंट्स भी आ रहे हैं कि डीएलएड में बैक की वजह से आपकी लाइफ खराब हो गई है या फिर जिंदगी बर्बाद हो गई है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक डीएलएड की परीक्षा थी, आपकी पूरी लाइफ नहीं थी कि एक बैक की वजह से आपकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आज से 10 साल बाद जब आप भविष्य में होंगे और इसी बैक पेपर के बारे में आप सोच रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी छोटी सी बात थी। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहिए, आपके पास ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे। ये सिर्फ एक डीएलएड की परीक्षा मात्र है जिसमें पास या फेल तो लगा रहता है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मत रहिएगा। अब बात करेंगे आने वाले यूपी टेट 2020 की परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं बैक पेपर के कंडीशन में। तो देखिए, इसको लेकर के मन में कोई भी भ्रम मत रखिए। अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और बैक लग गया है तो भी आप पूरी तरीके से पात्र हैं यूपी टेट 2020 में सम्मिलित होने के संदर्भ में। हालांकि आप इस यूपी टेट के सर्टिफिकेट का यूज तभी कर पाएंगे जब आप अपने सभी बैक पेपर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप पूरी तरीके से पात्र हैं इस आने वाली यूपी टेट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। इसको लेकर के कोई भ्रम मत रखिएगा कि बैक लगी है तो आपका मान्य होगा या नहीं, ये पूरी तरीके से वैलिड है आपका। अब बात करेंगे, अगर आपका बैक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो उस कंडीशन में सुपर टेट की परीक्षा में आपको मौका मिलेगा या नहीं। देखिए, नोटिफिकेशन जब जारी हो जाता है सुपर टेट की परीक्षा के लिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले अगर आप सभी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अचीव कर लेते हैं उस कंडीशन में तो आप पात्र होंगे, अन्यथा के कंडीशन में आप सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि आवेदन करने की जब अंतिम तिथि होगी सुपर टेट के लिए, यानी कि आने वाली वैकेंसी के संदर्भ में जब अंतिम तिथि होगी उसके पहले आपका बैक पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। एक और समस्या आप लोग की है कि कितनी बार बैक पेपर का एग्जाम दिया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी बात कर रखी है और मैक्सिमम आपको 3 बार ही चांस मिलते हैं किसी भी पेपर को क्लियर करने के संदर्भ में, जिसमें पहली बार एज ए फ्रेश कैंडिडेट जब आप परीक्षा में शामिल होते हैं तो वो आपका पहला काउंटिंग हो जाता है। यानी कि अगर पहली बार एज ए फ्रेश कैंडिडेट आप परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और अगर आपकी बैक लग गई तो वो एक मौका आपका समाप्त हो गया। उसके बाद से सिर्फ 2 मौके ही आपको मिलेंगे बैक पेपर को क्लियर करने के संदर्भ में। कहने का मतलब ये है कि एज ए फ्रेश कैंडिडेट और बैक पेपर को मिलाकर सिर्फ आपको 3 मौके मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी पेपर को क्लियर करने के संदर्भ में। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर इन मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स को आपने अचीव कर लिया उसके बाद से भी अगर आपका बैक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर को आपको क्लियर करना होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो सब्जेक्ट बैक था वो सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो जाएगा जिस सेमेस्टर के पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में आपका बैक होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।